Your subconscious mind is calling and this is what it wants to reveal. क्या कह रहा है आपका अवचेतन मन और क्या प्रकट करना चाहता है आपके सामने, इसी के ऊपर होने वाला है ये रीडिंग। वेलकम बैक टू वीनस वाइब्स टैरो। मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। तो आइए देखते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इस वक्त क्या कहना चाहता है। कुछ तो एक्सपीरियंस चल रहे होंगे ना आपके लाइफ में अभी, तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपका अवचेतन मन आपको अभी बोलने की कोशिश कर रहा है। बिफोर वी स्टार्ट, रीडिंग टाइमलेस है। आप कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे आपको इसमें से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। एंड ऑल्सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, तो हो सकता है सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो पहला मैसेज जो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त आपको देने की कोशिश कर रहा है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपका सोल काफ़ी बोरियत में है, टू बी ऑनेस्ट। मैं एक डीप अर्ज महसूस कर पा रही हूँ ट्रैवल करने का, कहीं बाहर जाने का, कुछ नया ट्राई करने का, दुनिया देखने का। यहाँ पे हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग एक ही तरह की ज़िंदगी काफ़ी सालों से जीते आ रहे हैं। मे बी आपका लाइफ बहुत रूटीन में चल रहा है। हालांकि रूटीन में रहना बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ क्या हो रहा है ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कुछ नया करना चाहता है, वो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता है। मैं ये हमेशा मानती हूँ कि मोनोटनी किल्स द ब्रेन। जब आप एक ही तरह की चीज़ बार बार करते जाते हैं ना, तो ब्रेन को ना कुछ नया चैलेंजिंग नहीं मिल रहा होता है। तो ये क्या है, एक रोबोट की तरह वो सारे काम होते जाते हैं आपके लाइफ में और ब्रेन हो जाता है बोर, क्योंकि ब्रेन को चाहिए होता है नए नए चैलेंजेस, नए नए पजल्स, नए नए एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे वो नया चीज़ें प्रोसेस करे। तो यहाँ पे ना मैं एक बहुत मोनोटोनस एनर्जी फील कर पा रही हूँ। फॉर दैट मैटर मैं बहुत नम भी फील कर रही हूँ ये एनर्जी रीड करते टाइम। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद एकदम लाइफ के जो फ़न एलिमेंट्स हैं उससे एकदम दूर हो गए हैं। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचने लग गए हैं। You are not having fun in your life is something that I can clearly see। और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सोल, आपकी आत्मा आपको ये बोल रही है कि कुछ तो नया करो, कुछ तो नया करो। इवन इफ़ यू डोंट डू इट एवरी डे, एटलीस्ट वीकेंड्स में या एटलीस्ट वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ आप कुछ नए एक्सपीरियंसेस को लाओ लाइफ में। नहीं तो फिर मैं बोर हो रहा हूँ, ये है आपके अंदर की आवाज़। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, और मैं बहुत स्ट्रांगली इसको फील कर पा रही हूँ। फॉर दैट मैटर ये बोलते वक्त भी मुझे बाहर जाने का मन हो रहा है। हालांकि मैं एक बहुत ही घर पे रहने वाली इंसान हूँ, लेकिन मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ, ये कार्ड में जब मैं रीड कर रही हूँ, मुझे बहुत मन कर रहा है बाहर जाने का। एंड टेक इट एज अ कन्फर्मेशन, डेफिनेटली आपका सोल बाहर जाना चाहता है, घूमना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। आप प्लीज़ इसको ऐसे डिप्राइव ना कीजिए। आई अंडरस्टैंड देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि कुछ अच्छा करो, कुछ नया करो, हमको थोड़े नए एक्सपीरियंसेस दो। एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली लिसन टू दिस, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है इसका। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कार्ड पुल करती हूँ, विच इज़ येस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कार्ड देखेंगे आपको ये ईज़िली समझ में आ जाएगा। ये एक बहुत स्टक एनर्जी दिख रहा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस कार्ड को एक बार देखें। ये जो लड़की है ये घर के अंदर बैठी हुई है, डोर लॉक्ड है, ये खुद काफ़ी डिप्रेस्ड ही दिख रही है। बट इसका जो चाबी है, डोर का जो चाबी है, ये इधर ही पड़ा हुआ है। So she has the option to pick up the key, open the door and go out। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? जिम्मेदारी। ये लड़की क्यों बाहर नहीं जा रही है? जिम्मेदारी की वजह से। डोंट गो बाई वेदर द फिगर इज़ अ मेल और अ फीमेल। आप कोई भी हो इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप एक मेल हो या एक फीमेल हो, टेक इट एज एन एनर्जी। आपका सोल जो है ना, ये एक इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंध गया है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, ये एक फ्रेज़ मुझे सुनाई दे रहा है कि बाहर जाएंगे तो खामखा पैसे वेस्ट हो जाते हैं, या फिर कहीं घूमने जाएंगे तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो मुझे ये एक फाइनेंशियल
स्टक एनर्जी मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप जो कर रहे हो आप उसमें उतना खुश नहीं हो, मे बी जो आप अर्न कर रहे हो आप उसमें भी उतना खुश नहीं हो। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको ये बताना चाह रहा है कि आपके इस बिहेवियर से हम लैक मेंटालिटी को ज़्यादा सीख रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इज़ लर्निंग लैक मेंटालिटी। उसको ऐसा लग रहा है विद द टू ऑफ वंस, वो चाहता तो है बाहर जाना, वो चाहता तो है एक्सप्लोर करना, लेकिन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड विद द मॉनेटरी इश्यूज़ वो उसको एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हम चाहते तो हैं लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये फ्रेज़ बहुत क्लियरली मुझे सुनाई दिया। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये दो चीज़ें बोल रहा है। पहली बात वो ये बोल रहा है कि मैं ये सीख रहा हूँ कि अपना मन मार के जियो, कि मन तो कर रहा है बाहर जाने का, एक्सप्लोर करने का, अच्छी अच्छी चीज़ें करने का, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठ रहे हैं। और दूसरा, हम लैक मेंटालिटी सीख रहे हैं कि हमको मन है, हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, हम खुद को रोक रहे हैं। तो ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, इसको आपको प्लीज़ इससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि even if you don't have that much of money, even if you are not financially doing that well now, आप छोटे से शुरू कीजिए। आप अगर एक 5 स्टार में नहीं जा सकते तो कोई एक छोटे से जगह पे चले जाइए खाना खाने, कोई एक छोटा सा शॉपिंग कर लीजिए, अपने लिए कोई एक छोटी सी चीज़ खरीद लीजिए, या फिर कोई एक छोटा सा चीज़ कर लीजिए आप। क्योंकि कैसा होता है ना, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग आउट, आपका अवचेतन मन को लगेगा कि नहीं अभी ठीक है, अभी हम बाहर भी जा रहे हैं, थोड़ा बहुत खर्चा भी कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब चीज़ें सही है। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे ना, दिस विल क्रिएट मनी ब्लॉकेज इन योर लाइफ एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, टेक इट फ्रॉम मी। अगर आप बार बार खुद को ये बोलते रहेंगे ना कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मनी ब्लॉकेज मैनिफेस्ट करेगा। वो ये सीखेगा कि हाँ, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास तो कम पैसे हैं, हमारे पास कम मीन्स है। I can understand you have a lot of responsibilities with the 5 of Pentacles, I can understand। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन अपने लिए भी रखिए। सिर्फ दूसरों को देखेंगे ना तो आपकी आत्मा रूठ जाएगी आपसे, ये प्रॉब्लम होता है ना। सो आई पुल द नेक्स्ट कार्ड। व्हाट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड ट्राइंग टू टेल यू नाउ? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे ना आपके थॉट्स को सुधारने की बात हो रही है। राजा की एनर्जी है, आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा अबंडेंट माइंडसेट को इंट्रोड्यूस कीजिए लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर थॉट। अबंडेंस माइंडसेट मतलब ये नहीं है कि जाके सारे पैसे खर्च कर दे। अबंडेंस माइंडसेट ये बताता है कि हमको कमी नहीं है, ये चीज़ को दोहराते रहना माइंड में। आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि इसके पहले के 2 कार्ड्स में वो लिमिटिंग बिलीफ आया है, सो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोल रहा है कि अपने आप को बार बार गरीबी का एनर्जी मत दो। अपने आप को ये एनर्जी दो कि हाँ, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास है सब कुछ, हम चाहे तो आज भी ये खरीद सकते हैं, हम चाहे तो अभी के अभी ये चीज़ कर सकते हैं। सो ब्रिंग इन अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ योर थॉट, इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन योर डेली लाइफ। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर कैपेबिलिटी। शायद आप अपना कैपेबिलिटी को भी ना लिमिट करते हो। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आता है, आप शायद ऐसे सोचते हो कि मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी ले लूँ, या फिर मुझ में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं ये वाला काम कर लूँ। तो ये लिमिटिंग बिलीव्स को एड्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बता रहा है कि यू हैव ऑल द रिसोर्सेस, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड एंड यू हैव अबंडेंस। जो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अभी दिख रहे हैं ना लाइफ में, वो सेल्फ मैनिफेस्टेड है। कहीं ना कहीं आपने खुद को ही ये चीज़ें बोल बोल के ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज अपने लाइफ में आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। आपको बोला जा रहा है ये माइंडसेट से बाहर आने के लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इतने लाचार नहीं हैं जितना तुम अपने आप को सोच रहे हो। वी हैव ऑल द रिसोर्सेस, हम चाहे तो चीज़ें और बेटर कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में काफ़ी सारा एनिमल स्पिरिट है। यहाँ पे आप कार्ड को ज़रा गौर से देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये किंग जो है एक पहाड़ी के चोटी के ऊपर बैठा है। सो द किंग इज़ ऑलरेडी सिटिंग इन अ हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन।
कमी तो उसको बिल्कुल नहीं है। और ये एनिमल स्पिरिट्स जो है ना, ये हमारे डिवाइन सपोर्ट्स की बात करता है। तो आप ऑलरेडी गाइडेड हो, आपके पास सपोर्ट ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि आप एक टफ सिचुएशन में हो सकता है आपको दिख रहा है अभी, बट ये सिचुएशन उतना टफ नहीं है। दिस इज़ मोर सेल्फ मैनिफेस्टेड इज़ व्हाट दिस कार्ड इज़ सेइंग। तो अपना जो माइंडसेट है ना, वो लैक मेंटालिटी से बाहर लाइए और अबंडेंस के माइंडसेट पे जाइए। अपने आप को बोलिए, येस आई एम इनफ, आई हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़, आई हैव ऑल द फाइनेंसेस, आई हैव ऑल द रिसोर्सेज टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट। ये माइंडसेट आपके लाइफ में ना वापस अबंडेंस बाहर मैनिफेस्ट करेगा। तो ये जो माइंडसेट आपका लैक वाला है, इससे आपको शिफ्ट होने के लिए बोला जा रहा है। एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ कंटिन्यूसली टेलिंग यू कि अपने आप को नेगेटिव फीडबैक मत दो, नेगेटिव इनपुट मत दो। तो थोड़ा ये माइंडसेट में आने की ज़रूरत है, जहाँ पे यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू बिलीव इन योर सिचुएशन, यू बिलीव इन योर फाइनेंसेस एंड यू बिलीव इन योर जर्नी। जब आप वो करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सिचुएशन इतना भी बुरा नहीं है। अवचेतन मन आपका यही बता रहा है आपको कि अबंडेंस के बारे में सोचिए। थिंक इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस, थिंक इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी। मैं एक आखिरी कार्ड लेना चाहूँगी। क्या बताना चाहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त आपको? ओह वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स। आपके लिए डेस्टिनी में बहुत सारा हार्मनी, बहुत सारा अबंडेंस और बहुत सारी खुशियाँ लिखी हुई है, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है वहीं उसको ब्लॉक कर रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ आपको रिवील करने की कोशिश कर रही है कि आपके चीज़ें अच्छे हैं आगे जाके। यू हैव अबंडेंस, अच्छा रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ, इमोशनल फुलफिलमेंट मैं सेंस कर पा रही हूँ। इनफैक्ट सब कुछ अच्छा दिख रहा है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ इन द थॉट प्रोसेस, जो आप खुद को खुद ही रोक रहे हो ना, ये सोच के कि शायद मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये चीज़ मत कीजिए आप। बिलीव इन योर फुल पोटेंशियल, बिलीव यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स, क्योंकि 10 ऑफ कप्स एक बहुत ही हाई एनर्जी का कार्ड है। और जहाँ से हम शुरू किए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपका बहुत ही एक अपने आप को कम आंकने की एनर्जी को बताता है। यू आर केपेबल ऑफ बीइंग किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, जबकि आप सोच रहे हो खुद को 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स जैसे। तो ये मत कीजिए। जहाँ पे आपके लिए इतना सारा फुलफिलमेंट दिख रहा है, वहाँ पे विथ योर लिमिटिंग बिलीव्स आप उसको सप्रेस मत कीजिए। आपका गाइडेंस यही होगा कि बिलीव इन एक्सपेंशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बोल रहा है कि आगे सब कुछ अच्छा है, तुम अभी में अच्छे से जियो, तुम अभी में खुश रहो, तुम अभी में अबंडेंस पे बिलीव करो, तुम अभी अपने आप पे बिलीव करो। अगर तुम आज संभाल लिए तो फ्यूचर हमने संभाल के रखा है तुम्हारे लिए। ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो वो अभी आपको देना चाहते हैं। वो आपको ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर इज़ ऑल सॉर्टेड मैन, यू नीड नॉट वरी, बट वॉट यू आर डूइंग करेंटली इज़ क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस फॉर योर फ्यूचर। अगर आप ये लिमिटिंग बिलीफ को कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में हमेशा रहेंगे। चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी। डेली रात को सोने जाने से पहले आप YouTube में से कोई भी, आपको जिस भी लैंग्वेज में, जो भी स्क्रिप्ट में आपको पसंद आता है, आप एक चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसको डेली कीजिए सोने से पहले। आपके चक्रास इम्बैलेंस दिख रहे हैं मुझे, स्पेशली योर रूट चक्रा, जिसके वजह से आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं मुझे। आपका सोलर प्लेक्सस मुझे थोड़ा डिसबैलेंस दिख रहा है। हार्ट चक्रा भी बहुत मुझे हिला हुआ दिख रहा है, थोड़े डरे हुए दिख रहे हो मुझे। इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, आपको जो मन करता है करने का, आप वो करने से भी डर जाते हो कभी कभी। कुछ अगर आपका सपना है उसको पूरा करने के बारे में सोचते हो तो भी आप डर जाते हो। तो मुझे थोड़े आपके चक्रास इम्बैलेंस दिख रहे हैं। बॉडी मूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जगह जगह एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं आपके। और ये क्यों हो रहा है? ये आपके लिमिटिंग बिलीव्स के वजह से हो रहा है। ट्रस्ट मी, आपके लाइफ का सिचुएशन इतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो क्या होता है ना, हम ओवर थिंकिंग में चीज़ें कभी कभी एग्जैजरेट कर देते हैं, तो काफ़ी हद तक ये वैसा सिचुएशन है आपका।
योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ कन्फर्मिंग दैट थिंग्स आर फाइन। आप इतना डरो मत और हमको नेगेटिव चीज़ें फीड मत करो। ये है आपका मैसेज। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच इस रीडिंग के ज़रिए अपना एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए। और अगर ये मैसेज आपके दिल तक पहुंच गया हो तो अपनी फीलिंग्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके मैसेजेस पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं तो आप बाकी के रीडिंग्स भी चेक कर सकते हैं बिफोर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड हमेशा याद रखिए, आप गाइडेड हो, प्रोटेक्टेड हो और बिल्कुल सही रास्ते पे हो, है ना। तो वीनस वाइब्स टैरो के साथ अपनी इंट्यूशन और हीलिंग की जर्नी को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी रोशनी को संभाल कर रखिए एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। Okay, bye.